ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज रात शिवरात्रि हम लोगों ने मनाया है। आप लोगों को और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, समस्त सब्सक्राइबर के परिवार जितने भी हैं, महादेव की शिवरात्रि शुभ, आप लोगों को शुभकामना। आज हम रीजनिंग में पार्ट 8 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 10 प्रश्न कंप्लीट करेंगे और आपको करवाएंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम से ओरिएंटेड हैं। नमस्कार, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। आदर्श ज्ञान में टॉप 10 प्रश्न जो आज हम करने वाले हैं वो सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। इस प्रश्न को बार बार आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सुबह सुबह हम जो डालें वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब आते हैं आपके लिए प्रश्न सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो एनालॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, पोशाक का संबंध ढूंढते हुए, पोशाक का संबंध ढूंढते हुए दर्जी के साथ वही संबंध बढ़ई का ढूंढते हुए हमको प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या आंसर आएगा वो ढूंढना है, उस प्रश्न का आंसर देना है। तो इसलिए आपको सही से इस प्रश्न को देखना है। पोशाक, दर्जी क्या करता है? पोशाक का निर्माण करता है। दर्जी पोशाक का निर्माण करता है। पोशाक का निर्माण कौन करता है? दर्जी करता है। तो उसी प्रकार बढ़ई किस चीज़ का निर्माण करता है? उसी प्रकार बढ़ई फर्नीचर का निर्माण करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका फर्नीचर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा, फर्नीचर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। अब इसमें अंक संख्याओं के साथ खेला गया है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उस संख्या से हमें निकालना है। अब उस संख्या से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें इस सारी संख्याओं के साथ रिलेशन ढूंढना है। क्या किस प्रकार का रिलेशन बना हुआ है संख्याओं के साथ। अब यहाँ पे देखिए, ये 100 में यदि हम 21 जोड़ते हैं तो 121 हो जाएगा। 144 में 21 जोड़ेंगे तो क्या हमारा 4 1 5 4 2 6 165 आ रहा है, जो ऑप्शन में है? नहीं है। तो ये पैटर्न आपका यहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे दूसरा पैटर्न हमें देखना होगा। यहाँ पे जोड़ का पैटर्न काम नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या आ रहा है? दूसरा पैटर्न 100 का को क्या किया गया? 100 और 100, ये देखिए सारे वर्ग हैं। ये 10 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, 11 11 21, ये 12 का वर्ग है। तो इसी प्रकार से ये क्रमबद्ध है। तो 13 का वर्ग अगला क्या हो जाएगा? 13 का वर्ग, और 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। तो आपका आंसर क्या निकल गया? 169। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 169, जो ऑप्शन 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज, ये तीनों शब्द से हमें डायग्राम बनाना है वेन आरेख का। अब खिलाड़ी तो एक होता ही है, तो ये खिलाड़ी हो गया। मान लीजिए खिलाड़ी का जब डायग्राम बनाएंगे तो ये खिलाड़ी हो गया। प्रत्येक खिलाड़ी क्रिकेटर होता है? प्रत्येक खिलाड़ी क्या क्रिकेटर होता है? नहीं, क्रिकेटर खिलाड़ी हो सकता है। क्रिकेटर खिलाड़ी हो सकता है। तो इसका क्या डायग्राम बनेगा? तो पहला डायग्राम बनेगा आपका, पहला डायग्राम जो हम बनाएंगे वो डायग्राम बनेगा आपका क्रिकेटर का। अब देखिए, क्रिकेटर का जब हम बना लेंगे तब बनाएंगे हम क्रिकेटर के अंदर बल्लेबाज का। ये बल्लेबाज का हो गया, ये बल्लेबाज हो गया, ये क्रिकेटर हो गया। अब
ये दोनों क्या होता है, ये खिलाड़ी के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद हम बनाएंगे खिलाड़ी का डायग्राम। तो इस प्रकार से आपका तीनों का डायग्राम बन गया, और इस प्रकार का डायग्राम जो होगा वो ऑप्शन सी में दिख रहा है। आपका ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, ये सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। तो एक में -1 करेंगे तो 0, एक में 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3, 3 में -1 करेंगे तो 2, 2 में 3 प्लस कर, अच्छा यहाँ तो दिख गया, 3 प्लस करेंगे तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 का पैटर्न है। 4 में -1 करेंगे, 5 में -1 करेंगे तो 4, उसी प्रकार से 4 में +3 करेंगे तो 7 आएगा आंसर। आपका सही आंसर क्या हो गया, 7। 7 कहाँ पर है, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। AZGTMN, ये भी सीरीज से संबंधित प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पैटर्न ढूंढेंगे। ये A to Z ये ठीक उल्टा है। A का उल्टा होता है Z, G का उल्टा होता है T, M का उल्टा होता है विलोम N, Y का उल्टा होता है B। उसी प्रकार से यहाँ उल्टा शब्द हमें ढूंढना है। J का उल्टा H नहीं होता। उल्टा का मतलब दोनों संख्याओं के स्थान को जब हम जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए। जैसे बाय, ये आपका 25 है Y, B 2 नंबर पे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 25 2 27 होना चाहिए। इस उल्टा का मतलब ये होता है। उल्टा का मतलब आपका यही होता है। उल्टा शब्द का मतलब, उल्टा अक्षर का मतलब देखिए, M होता है 13 नंबर पे और N होता है 14 नंबर पे। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमेशा 27 आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान को जब स्थानीय मान को जोड़ेंगे और जब 27 प्राप्त हो, इसका मतलब है वो दोनों ठीक अपने आप के उल्टे हैं। तो उसी प्रकार से हम जोड़ के देखेंगे, इसमें T20 और S19 ये उल्टा नहीं है, 27 नहीं हो रहा है। S19 के 11 ये उल्टा नहीं है तो ये भी नहीं होगा। S19 और H8 जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 27 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, कम को EMOC के रूप में कोड किया जाता है तो ट्रेन को डेक्स के रूप में कोड किया जाएगा। अब कम को क्या किया है, COME को ये उल्टा लिख दिया। E पहले लिख दिया, M उसके बाद डाल दिया, O उसके बाद डाल दिया, C को लास्ट में कर दिया। यही तो किया है। उसी प्रकार हम ट्रेन को क्या करेंगे, ट्रेन को क्या करेंगे, जब ट्रेन को हम क्लियर करेंगे TRAIN, N पहले आ जाएगा, I उसके बाद आ जाएगा, A उसके बाद आ जाएगा, R उसके बाद आ जाएगा और T अंत में आ जाएगा। पैटर्न जब मिल गया तो ये पैटर्न आपका ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी NIART, जो ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन नंबर 7 है अगला, सभी कौवे पक्षी हैं, ये कथन है। सभी मोर कौवे हैं, निष्कर्ष में क्या है कि सभी मोर पक्षी हैं,
सभी पक्षी मोर हैं। अब ऑप्शन में से ढूंढना है कि ऑप्शन इसका कौन सा होगा। पहला लाइन दिया हुआ है कथन में, सभी कौवे पक्षी हैं, और दूसरा है सभी मोर कौवे हैं। अब देखिए सभी मोर, तीन शब्द है इसमें, पक्षी कौवा मोर। सभी मोर कौवे हैं, तो पहला वेन डायग्राम क्या बनेगा, सभी मोर कौवे हैं। तो सभी मोर, पहले हम डायग्राम किसका बनाएंगे, मोर का बनाएंगे। ये मोर का डायग्राम बना दिए। वेन डायग्राम बनता है कथन और निष्कर्षण में। तो मोर का जब हम बना दिए, सभी मोर, इसका मतलब है सभी मोर, ये सभी मोर हो गया। अब सभी मोर क्या हैं, कौवे हैं। तो अब कौवा का डायग्राम बनाएंगे हम। किसका डायग्राम बनाएंगे, कौवा का। ये कौवा का हमने बना दिया। सभी मोर क्या हैं, कौवे हैं। हमने कौवा का डायग्राम बना दिया। अब क्या दिया है, सभी कौवे पक्षी हैं। अब जितना भी कौवा है वो सारा कौवा क्या है, आप डायग्राम बनाइए। ये सारा कौवा जो है पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा। हमने सारे कौवे को क्या कर दिए, पक्षी के अंदर ले आए। आ गया, सभी कौवे पक्षी हैं। हमने डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम का आपको निष्कर्षण देखना है। निष्कर्षण में क्या है, पहला निष्कर्षण है सभी मोर पक्षी हैं। क्या सभी मोर पक्षी हैं, वास्तव में है, क्योंकि पक्षी के अंदर ही तो मोर है, तो सभी मोर पक्षी हैं। ये आपका सही निष्कर्ष है। अब सेकेंड लाइन देखिए, सभी पक्षी मोर हैं। पक्षी के अंदर मोर है, पक्षी मोर के अंदर नहीं है। पक्षी यदि मोर के अंदर होता, सभी पक्षी मोर हैं का मतलब होता डायग्राम कि ये पक्षी होता, और सभी पक्षी किसके अंतर्गत आता, मोर के अंतर्गत। ये डायग्राम बनेगा आपका सभी पक्षी मोर है का। जबकि डायग्राम ठीक इसका उल्टा है, तो ये आपका निष्कर्ष सेकेंड सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए तो होगा ही नहीं, बी तो होगा ही नहीं। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, तो केवल निष्कर्ष ए निकलता है, एक निकलता है। तो आपका डायग्राम इस कथन का निष्कर्षण का आंसर ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 4 होगा ही नहीं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। देखिए, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 678 को 366 किया, 567 को 255 किया, 946 को क्या करना कि प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर आ जाए। अब देखिए 678 को 366 करने के लिए क्या किया है, ये 678 को 366 करने के लिए हम पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदला है। या तो घटाव होगा या तो भाग होगा, लेकिन तीनों तीन संख्या में, दोनों सारी संख्याएं तीन संख्या में है, 3 अंकों की है। तो हम घटाव करके पहले देखते हैं, घटा लेते हैं। 8 में से 6 गया तो कितना हो गया, 6 2 8। 6 7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 1, और 6 में से 3 गया 3। इसका मतलब है हम 312 घटाएंगे तो 366, ये आ गया। देखिए कितना आसानी से आपको समझा रहे हैं, वो समझिए। हमने क्या किया कि 312 जब घटा दिया तो हमारा ये 366 आ गया। अब दूसरा काम देखते हैं। 567 में क्या घटाएं, 312 घटाएं तो क्या 255 आ रहा है, 255 कितना लाना है, 255। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 312। देखिए यहाँ भी मिल गया। 312 घटाए तो इसका मतलब है 946 में हम 312 घटा लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, पैटर्न हम ढूंढ दिए आपको। 4 में से 1 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 634 आपका सही आंसर है, जो होगा ऑप्शन 4 में है। आपका ऑप्शन 4 सही हो गया, हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9।
कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब यहाँ पे देखिए, इस आकृति को पूरा करने के लिए ऐसे डायग्राम बनेगा। अब ये दो चित्र जो है नीचे की तरफ है, जो ऊपर की तरफ से आएंगे तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि कॉर्नर में वो चित्र है। ये तो सिंगल चित्र है, ये तो होगा ही नहीं। अब ये चित्र आपका यहाँ पे आएगा गोल घेरा के पास, और ये नीचे लाइन के पास है, तो ये होगा ही नहीं। तो बचा क्या? ऑप्शन 4। आपका ऑप्शन 4 सही आंसर है इस आकृति, इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम। 5 मित्र P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में, और Q और R के निकटतम बाईं और P है। P है T के निकटतम बाईं, और बीच में कौन बैठा हुआ है हमें ढूंढना है। तो इसके लिए आसान सा तरीका है, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होता है। हम पहले उसके लिए चेयर तो लगा लें। ये हो जाता है दायां। जब उत्तर मुख की ओर बैठेगा, उत्तर मुंह तो इधर है, इस तरफ की ओर बैठेगा तो ये उसका बायां हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया दायां और बायां। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़ के ढूंढिए। एस बैठा हुआ है टी और क्यू के बीच में। एस जो बैठा हुआ है, टी यहाँ पे बैठा हुआ है, और क्यू यहाँ पे बैठा हुआ है। टी और क्यू के बीच में बैठा हुआ है, लिख दिए हैं। क्यू टी और क्यू के बीच में, और क्यू है आर के निकटतम। क्यू है आर के निकटतम बाईं। आर जो है आर के बाईं तरफ क्यू बैठा हुआ है, तो आर को कहाँ बैठाएंगे हम? आर को यहाँ बैठा देंगे, और इसके लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है। क्लियर? आर का क्लियर हो गया। अब है कि P है T के निकटतम बाईं ओर। P जो बैठा हुआ है T के बाईं तरफ बैठा हुआ है, तो T का बायां ये हो गया P, तो P के लिए भी क्लियर हो गया। P कहाँ बैठा हुआ है? T के बायां तरफ। T का बायां ये हो गया, लेफ्ट साइड बाईं ओर। बीच में कौन बैठा हुआ है? पांचों व्यक्ति बैठ गया। देखिए 5 ही व्यक्ति था ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब दोनों तरफ से, इधर से और इधर से 2, तो बीच में हमारा कौन बैठ गया? महाराज एस जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? एस। इस प्रश्न का सही आंसर एस हो गया। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।